नमस्कार दोस्तों। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का लठैत नंबर 1 संजय सिंह राज्यसभा से सांसद खुद को ये कहता है, मेरे साथ बहुत बड़ा जन समर्थन है। जिस आदमी ने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा हो उसके साथ काहे का जन समर्थन। इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया था 4 अक्टूबर को और शराब घोटाले में उसे 1 नंबर का कॉन्स्पिरेटर बताया गया था। ईडी ने इसे बाद में राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां पे ये कह रहा था कि अडानी का चोर है, मोदी चोर है, अडानी जो है उसके खिलाफ जांच नहीं हो रही है, अडानी के खिलाफ मैं क्वेश्चन करता हूं इसलिए मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद राउस एवेन्यू कोर्ट में जज साहब ने इसे बिल्कुल फटकार लगाई थी कि मतलब की बात करो, बिना मतलब के ड्रामे यहाँ पे मत करो, ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है तुम्हारा। लेकिन ये आदमी सुधरा नहीं। उसके बाद ये आदमी पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन लेके कि सर हमारी जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये जो एजेंसी है, इसने मेरी गिरफ्तारी राजनीतिक कारणों के कारण की है और आप इस गिरफ्तारी को खारिज कीजिए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई है इस आदमी को कि इसकी होश ठिकाने आ गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि आपकी जो गिरफ्तारी हुई है और आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि राजनीतिक से प्रेरित गिरफ्तारी है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि एक प्रमुख एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, साथ ही साथ मनी ट्रेल को ये चेक करती है और आपके खिलाफ जो फिलहाल सबूत हैं उस हिसाब से ये नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी जो है बिल्कुल बिना मतलब की गिरफ्तारी है। इस गिरफ्तारी के मायने बनते हैं और ये गिरफ्तारी बिल्कुल सही है और एजेंसी के ऊपर इस तरीके के आरोप जो है हम बिल्कुल भी सही नहीं मानते हैं कि आप प्रथम दृष्टया किसी एजेंसी के ऊपर राजनीतिक रूप से प्रेरित होने के आरोप लगा दें, क्योंकि ये अभी जो एजेंसी जो जांच कर रही है वो अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है और हम नहीं मानते कि इस मामले में, गिरफ्तारी के मामले में हम कोई हस्तक्षेप करें, क्योंकि फिलहाल एजेंसी ने आगे की कोई खास कार्रवाई नहीं की है। जब तक आगे की कार्रवाई नहीं हो जाती हम इस गिरफ्तारी को अवैध करार नहीं दे सकते। अब देखिए अरविंद केजरीवाल के लठैत सांसद को जो ये कह रहा है कि मेरी गिरफ्तारी ही गलत हुई है, मेरी गिरफ्तारी होनी ही नहीं चाहिए कभी। अब बताइए, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए जब आपने गलत किया है, आपके खिलाफ सबूत है और ईडी ने तो वहां ये कहा कि इसने ये कॉन्स्पिरेटर नंबर 1 है, इसके थ्रू जो है पैसा लिया गया है, इसने जो है पैसे की वसूली की है और बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ गवाही दी है और जो मेनली दिनेश अरोड़ा है उसने इसके खिलाफ गवाही दी है। तो संजय सिंह के वकील ने वहाँ ये कहा कि नहीं, ये दिनेश अरोड़ा कई दिनों से गिरफ्तार है, लेकिन इतने दिनों तक ये आज तक कुछ नहीं बोला और अब एकदम से ये बोलने लग गया। तो इसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि अभी जो दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाया गया है ये बिल्कुल कानूनी रूप से बनाया गया है और प्रोसीजर का पूरा सिस्टम जो है फॉलो किया है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, जिस तरीके से गवाही होनी चाहिए वैसे ली गई है। तो हम नहीं मानते कि ये जो गवाही जो दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनकर दी है ये गलत है। हम इसको बिल्कुल भी गलत नहीं मानते और आपकी गिरफ्तारी को फिलहाल हम जायज़ ठहरा रहे हैं। आप जो है यहाँ से अब जा सकते हैं। ऐसा ही सेम राउस एवेन्यू कोर्ट ने भी पहले कहा था कि जो गिरफ्तारी है ये बिल्कुल भी नाजायज़ नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ गिरफ्तारी है और इसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन और होगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तो वहाँ से काफ़ी तथ्य साफ हो जाएंगे। तो संजय सिंह जो 16 किताबें मांग कर गया था कि मुझे 16 किताबें चाहिए जेल में पढ़ने के लिए, वो ठीक पढ़ने के लिए लेके गया था, क्योंकि पढ़ने की आवश्यकता पढ़ने वाली है। 16 किताबें तो चाहिए ही चाहिए कम से कम, क्योंकि गिरफ्तारी से राहत नहीं मिल सकती। ईडी ने अब अगली प्रक्रिया शुरू कर दी है। संजय सिंह को और उसके वकीलों को यह एहसास तो था ही कि अब गिरफ्तारी जो है हो चुकी है और अब बेल नहीं हो सकती, इसलिए अब सारा का सारा मामला साफ हो चुका है और मनीष सिसोदिया, जिसे बेल मिलने के पूरे चांस हो रहे हैं, जो पिछले लगभग 10 महीने से जेल के अंदर है, उसे बेल मिलने के पूरे आसार हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया के वकील, आपको पता ही होगा, उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हम अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं इस पूरे काम के लिए, पूरी की पूरी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसलिए हमें रिस्पॉन्सिबल ना ठहराया जाए। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।